हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जो है आज अपन इसमें जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर है उसमें जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें देखिए अगर बात की जाए कि भाई अपन ने अपने जो प्रीवियस वीडियो में आपका जो एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, किस तरह से उसमें आपके जो पेपर का है वो आपके मार्किंग रहेगी, साथ में कितने टाइप से पेपर रहेंगे, उसके बारे में अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बात की। अब आज जो अपने यहाँ पर जो बात करने वाले हैं उसमें अपन देखिए अपन ने कल बात आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बात की थी कि आपके बीएससी के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके 3 पेपर है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जनरली अब आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर अगर बात की जाए कि अपन है कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं मेनली अगर उनकी बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसमें देखिए आपके 1, 2, 3 ऐसे करके 3 पेपर कह दें या फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनका क्या किया गया है यहाँ पर जो सिलेबस है वो मैंने अपने यहाँ पर नोट डाउन किया, मतलब सिलेबस यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आपको इसमें समझना है कि भाई आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल इसमें आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसने आपके निर्धारित किए हैं, अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके जो फर्स्ट यहाँ पर जो स्टार्टिंग दे रखी है अपन उसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट दे रखा है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। देखिए अगर अपने बात करें जो यूनिट आपकी जो फर्स्ट है उस यूनिट का जो फर्स्ट का ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर अपन जो है बात करेंगे उसमें आपका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी जो पहली सीरीज़ है उसके बारे में है आपके यहाँ पर दिया गया है। जो अपन ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी जो संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्व अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पहली सीरीज़ है उसके बारे में दे रखा है ए पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा मेजर पार्ट रहेगा। दूसरा सुनना है इसी के अंदर जो बी पार्ट दे रखा है आपके केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, कि इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या रहेगा कि सेकेंड और जो थर्ड ट्रांजिशन आपकी सीरीज़ है, संक्रमण तत्व है, अपन उसके बारे में है इसमें बात करेंगे। तीसरी जो आपके अगर बात करें सी पार्ट है वो दे रखा है आपके क्रोमेटोग्राफी। देखिए ये आपका नया टॉपिक जो है आपके 2-3 साल पहले ही जुड़ा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है अगर बात करें जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 पार्ट हो गए। पहला फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकंड जो बी पार्ट है उसमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और सी पार्ट है वो आपके जोड़ा गया है क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपका इसमें ध्यान रखना है कि क्रोमेटोग्राफी आपका जो पार्ट है उसमें ये। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन पेपर में तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे ए, बी और सी ये 3 पार्ट दिए गए हैं, तो जो आपके यूनिट सेक्शन है जो बी और सी जो अपन ने पेपर के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ कहा था कि भाई यूनिट सिस्टम मिलेगा आपको, तो उस यूनिट सिस्टम में आपको ध्यान रखना है ए यूनिट है उसमें से आपका जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि इसमें से 2 क्वेश्चन हैं वो आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें से, तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है। अब देखिए यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो आपके इसमें अगर बात की जाएगी कि भाई इसमें आपके कौन सा होगा कोऑर्डिनेशन। आपके अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन जो आपके उपसह संयोजक यौगिक है उसके बारे में इसमें दे रखा है कि किस तरह से हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, और अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए वीबीटी है, एमओटी है, वो सीएफटी है, वो किस तरह से इनके बारे में है जो एक्सप्लेनेशन देती है वो इसके अंदर आपके दे रखा है। फिर देखिए फिर वापस आपकी पीरियोडिक टेबल वापस स्टार्ट होती है। इसमें केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो आपकी बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको अपन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो इसमें ए पार्ट के अंदर कोऑर्डिनेशन हो गया, बी पार्ट के अंदर जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में दिया गया है। इसमें किसके बारे में है, जो लेंथेनॉइड्स हैं, इसका ध्यान रखना है, इनके बारे में आपके दिया गया है कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स या जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे थे। आपकी अगर बात की जाए
आपके ये तो हो जाता है आपका पार्ट किसका, ऊपर वाला है, ये आपके डी ब्लॉक से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका क्रोमेटोग्राफी है। और यहाँ पर बात करें, ये जो आपके अगर बात की जाए जो आपका बी और सी पार्ट है जिसमें लेंथेनॉइड ऑफ एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी जो है आपके यहाँ पर इसमें दे रखा है कि भाई आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें इनकी कैरेक्टर प्रॉपर्टी है, इनसे बने कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें वीबीटी जो आपके हैं वो क्या कहती है, साथ में इसमें इनके गुणों के अंदर समानता क्या है, प्लस इसके अंदर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके छोटी क्लासों में अगर आपने पढ़ा होगा जो यूरेनियम है उससे रिलेटेड भी जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। तो ये आपके जो आपका यूनिट सेकंड है, इस सेकंड के अंदर कोऑर्डिनेशन, लेंथेनॉइड एलिमेंट और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स है, इनके बारे में क्या किया गया है आपके दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आपकी जो चीज़ दे रखी है अपन उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो सी यूनिट है इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इससे रिलेटेड दे रखा है, जिसमें अगर देखिए अगर बात की जाए कि भाई एलिमेंट्स किस तरह से बनते हैं और उनका ऑक्सीडेशन उनका रिडक्शन किस तरह से होता है, इनसे रिलेटेड क्या क्या अभिक्रियाएं हैं, और साथ में अगर यहाँ पर बात की जाए इनसे रिलेटेड क्या दे रखे हैं, इनके डायग्राम्स दे रखे हैं कि भाई ये किस तरह से डायग्राम हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिलेटेड डायग्राम दे रखा है। फिर इसका जो बी पार्ट है उसमें बात करें, ये आपका दे रखा है एसिड और बेस से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर एसिड बेस से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो है आपके बहुत सारी आपकी थ्योरीज दे रखी है एसिड बेस से रिलेटेड हैं, जैसे आरएनएस थ्योरी है, आपके ब्रोंस्टेन-लियोरी थ्योरी है, तो वो सारी की सारी क्या की गई हैं जो आपका बी पार्ट है इसमें आपके डिस्कस की। अब सुनना है तीसरा, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। अब इसके बारे में सुनना है कि भाई आपका क्या कह सकते हैं कि जो आपके नॉन एक्वियसेशन जो सॉल्वेंट है उसके बारे में दे गया है कि भाई जो जलीय विलयन आपके जो अजलीय विलयन है उसके बारे में है इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें जो मेनली आपके ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर 3 भाग में है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। देखिए आप अगर और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बुक की बात करें तो आपको बुक के अंदर 5 यूनिट से रिलेटेड भी दिया हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी MDSU, इस MDSU का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर 3 ही आपके यूनिट दे रखी हैं और साथ में उनमें जो पार्टीशन किया गया है कि भी जो फर्स्ट यूनिट है ये 3 भाग में डिवाइड है, सेकेंड यूनिट है ये भी 3 भाग में और थर्ड यूनिट है ये भी 3 पार्ट में है। और प्लस यहाँ पर आपको टॉपिक का भी ध्यान रखना है कि भाई आपके जो सिलेबस इसीलिए बनाया गया है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कौन से यूनिट के अंदर आएगा। जैसे पार्ट आपका बी है, पार्ट आपका सी है, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ दी गई है ये सामान्यतः आपको वहीं पर लिखी हुई मिलेगी कि भाई ये 3 आप जैसे मान लो आपके सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का जो ये लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और आपका कोऑर्डिनेशन है, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखना है कि बी पार्ट हो या फिर सी पार्ट हो, उनमें सेकंड यूनिट है जो दे रखी होगी उसी में ही आएगा। अब बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, लोग इसके साथ इसको पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि भाई फिर कन्फ्यूजन होता है कि ये भाई इसके जो क्वेश्चन है वो आपकी इसके अथवा में क्यों नहीं आया, या फिर ये पढ़ लेते हैं और ये छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि जो आपका मेन पेपर है वो इसी तरह से बनाया हुआ मिलेगा। तो ये था आपके इनऑर्गेनिक से रिलेटेड बात करें आपका जो फर्स्ट आपका पेपर और फर्स्ट पेपर के अंदर 3 यूनिट, तो इसमें अपन ने इससे रिलेटेड आपके जो है बात की है। अब दूसरा सुनना है, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट की अगर बात की जाए तो आपके दे रखी है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साथ में अगर बात की जाए आपके ईथर और इपॉक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ समझनी है
आपके डियर स्टूडेंट, इसमें आपके बहुत सारे स्पेक्ट्रम दे रखे हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें क्या आएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का मतलब है आप यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आप यहाँ पर जो है आपके एनएमआर पढ़ोगे आप। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर और बात करें तो जो आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके कंपाउंड्स हैं उनकी लैम्डा मैक्सिमम है निकालने के लिए आपकी बहुत सारी विधियाँ दे रखी हैं, उन विधियों के बारे में भी है इस वीडियो के जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपके फर्स्ट यूनिट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें आपके ये चीज़ आप पढ़ने वाले हो। दूसरा सुनना है, दूसरा जो इसका बी पार्ट दे रखा है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर दे रखा है ईथर एंड इपोक्साइड। कि क्या दे रखा है, ईथर और इपोक्साइड। यहाँ पर जो ईथर है उसकी अगर बात करें, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस, ये सारे आपके किस में मिलेंगे, ईथर और इपोक्साइड दोनों से रिलेटेड मिलेंगे। कि सबसे पहले इनका जनरल इंट्रोडक्शन कि भी किस तरह से होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, किस तरह से इनका नामकरण किया जाता है, ये सब कुछ आपके इसमें आपके दिया हुआ होगा। इसी तरह से बात करें जो सी पार्ट दे रखा है किससे रिलेटेड, आपके एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो एल्कोहल है ये आपके ये भी इसी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, जिसमें अभी जो ईथर और इपोक्साइड के लिए कहा था कि इसमें इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसकी आपके बात करें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, फिर इसके बारे में बात करेंगे तो इससे रिलेटेड आपके केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है। और आगे जो है ना इसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये तीनों तरह के जो अल्कोहल हैं उसका जो नोमेनकल्चर है वो आपके इस आपके फर्स्ट यूनिट का जो सी पार्ट है अल्कोहल, उसमें आपके ये क्या किया गया है, मेंशन किया गया है या कह दें आपके दिया गया है। अब इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इसकी जो सेकंड यूनिट है अगर उसकी बात की जाए तो आपकी जो सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकंड यूनिट है उसमें आपके अगर बात करें तो यहाँ पर आपके दिया गया है फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर भी वही चीज़ है कि इसका आपके जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस। यहाँ पर ध्यान रखना है फिनॉल का कोई वैसे कुछ नहीं दे रखा जैसे इसमें अपन एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस तरह का एक्सप्लेनेशन फिनॉल में आपको नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा बात करें जो आपके सेकेंड यूनिट का जो क्या कहेंगे जो बी पार्ट है, जिसमें आपके अपन बात करें तो आपके दे रखा है एल्डिहाइड, कीटोन। तो यहाँ पर अगर इसको अपन आपके साधारण तौर पर बात करें तो इसको कार्बोनिल है वो बोला जाता है, कि जिसमें अपन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की क्या करते हैं आपके पढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी भी अगर बात की जाए तो इसमें भी जनरल इंट्रोडक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट है इनकी यूजेस, और साथ में इनसे बनाए जाने वाले जो अन्य यौगिक हैं उनके बारे में भी क्या किया गया है, आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें मेनली मेंशन किया गया है। और साथ में अगर बात करें आपके ईथर, एल्कोहल और फिनॉल और आपका ये एल्डिहाइड और कीटोन, इनके अंदर एक जो चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है वो क्या है, वो इनमें दे रखी है नेम रिएक्शन। तो यहाँ पर जो अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो नेम रिएक्शन है इसमें, इन सब में क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें जो सी पार्ट है, सी पार्ट इसमें दे रखा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कह दें आपके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके बारे में दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके भी जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़, मतलब इसके जो यूजेस क्या क्या हैं वो दे रखे हैं। इसके अलावा बात करें इनसे बने हुए जो यौगिक हैं उनके बारे में दे रखा है, और फिर बात करें इनसे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स हैं वो, फिर बात करें कि भाई जो आपके सेकेंड यूनिट जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से ख़त्म होती है, जो थर्ड यूनिट है इसमें आपके क्या दे रखा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा है, इस एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो दे रखे हैं। जैसे आपका एसिटिल क्लोराइड है,
आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसी तरह से बात करें जो आपका इसमें कह दें कि जो आपका बेंजोइक अम्ल है, तो यहाँ पर जो आपकी बात की जाए एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो दे रखे हैं कि भी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो व्युत्पन्न हैं उनके बारे में है। जो आपके थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है या कहते हैं ए है, ए भाग है, उसमें ये दे रखा है एसिड के डेरिवेटिव्स। फिर बात करें इसका जो बी पार्ट है थर्ड यूनिट का, उसमें अगर बात की जाए तो आर के आपके दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से बने हुए जो यौगिक हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे आपके अपन बात करें आपका एमीन हो गया, आपका यूरिया हो गया, आपके जो है आपके एमीन से रिलेटेड कोई दूसरा कंपाउंड आपके दे रखा हो तो ध्यान रखना है ये उससे रिलेटेड जो है आपके या कहते हैं जो ऑक्सिन समूह है वो है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो आपके यौगिक है उसके बारे में दिया गया है कि भाई इनमें अपन नाइट्रोजन से बने हुए जो यौगिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो दिया गया है वो आपके एमीन से रिलेटेड दिया गया है कि इसमें आपके प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, वो किस तरह से हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिया है, उसका कंपोजिशन किस तरह से है, तो ये इस पार्ट के अंदर आपके दे रखा है। और देखिए नीचे वाले में जो सी पार्ट है उसमें अलग से इसमें एमीन से रिलेटेड जो है आपके ये इसमें भी मेंशन किया गया है। तो ये था आपके ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है, और उसमें जिसमें अपन ने 3 आपके यूनिट की रिलेटेड बात की है, जिसमें फर्स्ट के 3 पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईथर एपॉक्साइड, अल्कोहल। सेकेंड यूनिट है उसमें फिनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन, और सी पार्ट है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपके जो थर्ड यूनिट है उसमें एसिड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे आपके ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड और आपके जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे, और लास्ट इसमें एमीन दे रखा है। तो ये था इसमें ऑर्गेनिक जो पोर्शन है आपके जो सेकंड आपका पेपर है उसका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड इसका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं इसका जो थर्ड पेपर है आपके फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, अब बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपकी छोटी क्लासों में आपका जो नाम से ही आपने ये जो आपके पढ़ रखे हैं। देखिए पहला बात करें थर्मो अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके इसमें 3 यूनिट वही सिस्टम जो यहाँ पर था, 3 यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर बात की जाए तो आपके दे रखा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी, तो उष्मा गतिकी का ए पार्ट दे रखा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए उष्मा गति का जो ए पार्ट है उसमें जो बहुत सारे टॉपिक है अगर अपन बात करें, जिसमें अपन जो पहले तो इसका थर्मोडायनेमिक के अंदर ये जो सिस्टम होते हैं उष्मा गतिकी या तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने के बाद इसके अंदर जो फर्स्ट लॉ है आपका उससे रिलेटेड बहुत सारे जो स्टेटमेंट हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों की जो थ्योरियाँ हैं वो दे रखी हैं। और फिर बात करेंगे इसमें थर्मोकेमिस्ट्री है उससे रिलेटेड, उसमें एंथैल्पी पर आपके फॉर्मेशन है वो दे रखा है। अपन उसके बारे में जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि फर्स्ट पार्ट में अपन है जो फर्स्ट लॉ है आपका वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो आपका एंथैल्पी परिवर्तन है वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो आपका जो सेकंड अगर बात करें तो जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें जो अपन डिस्कस करेंगे उसमें मेनली आपको जो ध्यान रखना है, एक तो दे रखा है आपके सेकंड लॉ, इसमें किसका दे रखा है जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है एक तो वो दे रखा है, इसी तरह से थर्ड लॉ भी है वो इसी में दे रखा है, और साथ में जो आपके एंट्रोपी परिवर्तन है जो आपका जो है वो भी इसी के अंदर है, वो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में दे रखा है, जिसमें अपने इन पर ताप दाब और ये एंट्रोपी परिवर्तन में किस तरह से होता है उसके बारे में मुख्य रूप से आपके इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर और एंट्रोपी है, और इसमें भी आपका सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है, और उसमें थोड़ा बहुत एंट्रोपी का पार्ट दे रखा है। फिर बात करें तो आपके सेकंड यूनिट दे रखी है, सेकंड यूनिट में दे रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य दे रखा है। रासायनिक साम्य के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरियाँ दे रखी हैं।
इनका थर्मोडायनेमिक जो आपका पोर्शन है वो दे रखा है थोड़ा बहुत, और साथ में इनके अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो किस तरह से होती हैं उनके बारे में दे रखा है। और फिर इसके बाद में बात करें अलग अलग वैज्ञानिकों की थ्योरियाँ दे रखी हैं, उनके समीकरण दे रखे हैं। जैसे एक समीकरण दे रखी है क्लॉसियस समीकरण, ठीक है, एक दे रखी है क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण। तो ये जो आपके हैं फेज इक्विलिब्रियम है, अपन इसके अंदर जो है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर बात करें आपका दे रखा है फेज इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें अपन बात करेंगे आपके प्रावस्था साम्य की बात करेंगे। क्या करेंगे? प्रावस्था साम्य। प्रावस्था साम्य के अंदर अगर बात की जाए तो अलग अलग आपको सिस्टम दिए होंगे, उन सिस्टम के लिए आपको क्या देखना होगा कि अलग अलग उनके लिए जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनके अंदर अलग अलग जो आपके सिस्टम के जो आपके टाइप दे रखे हैं। जैसे आपके एक सिस्टम बात करें, जैसे आपका जल तंत्र दे रखा है, ठीक है, एल्कोहल जल तंत्र दे रखा है, इसी तरह से बेंजीन और आपके एल्कोहल का तंत्र दे रहे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे और उन सिस्टम के लिए उनसे रिलेटेड जो बहुत सारे डायग्राम्स है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये सिस्टम किस तरह से काम करते हैं उससे रिलेटेड। फिर बात करें तीसरी, जो तीसरी यूनिट दे रखी है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपके इसमें दे रखा है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स था उसी तरह से। अब बात करें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको मेनली जो टॉपिक्स मिलेंगे वो आपके पीएच से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे कि भाई पीएच क्या होती है, पीएच किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है, पीएच का मेजरमेंट क्या होता है। और फिर बात करें कि इसमें जो आपका आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बारे में दे रखा है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड काम में आते हैं, ये इसमें मेनली आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो उसमें दे रखा है। अब देखिए बात करते हैं आपका बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर जो मेनली आपके जो दे रखा है, अगर उसमें बात करें तो उसमें दे रखे हैं आपके सेल्स। क्या दे रखे हैं? सेल, कि भी सेल का निर्माण किस तरह से होता है, अलग अलग सेल कैसे बनाए जाते हैं, आपका आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेल से रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशन आपका जो सेकंड पार्ट है आपके थर्ड यूनिट का उसमें ये दे रखा है। तो ये था आपके फिजिकल से रिलेटेड या फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आज का ये इसमें जो सिलेबस है उससे। तो यहाँ पर आज के अपने वीडियो के अंदर अगर बात की जाए तो बेसिकली अपन ने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जो थर्ड पेपर है, इन तीनों पेपर से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस अपन ने डिस्कस किया है कि भाई यहाँ पर अपन कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो है मेनली अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब सुनना है इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए आपके जो बुक आप काम में लेते हो, जैसे CBH की है या P भागचंदानी की है, जनरली इनमें अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो कवर करती है कि भी आपके दो तरह की बुक है वो आप ज़्यादातर आपके जो अवेलेबल है आप ये पढ़ते हो। लेकिन इनमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो इसका जो ये आपके नंबरिंग सिस्टम दे रखा है कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये इनमें जो सिस्टम है वो आपके कहें कि आगे पीछे करके दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपको जो एक अगर बात की जाए एक यूनिट से रिलेटेड है वो पूरा मेजरमेंट है वो आपको मेंशन नहीं किया होता, उसमें डायरेक्ट दिया होता है फर्स्ट पार्ट आपका चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके और साथ में उनके जो नाम है। तो आपको जो बेसिकली जो जहाँ से जो पढ़ना है आपको वो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इस यूनिट के अंदर अपने को ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। बेसिकली आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो क्या किया जाता है, किताब वाले जो हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी लेके चलते हैं, तो कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो उनके क्या किए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं और जोड़ने के फलस्वरूप आप क्या है कि फालतू में अपना जो टाइम है वो उन टॉपिक्स को तैयार करने के अंदर क्या है आपका ख़राब करते हो। तो बेसिकली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपकी पढ़ाई करनी है। अपने भी जो टॉपिक्स अपन जो करेंगे वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अभी कई बार बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें एक चैप्टर से पढ़ाओ, जो बुक है ये हमने बुक ली है, आप इससे एक दो तीन ऐसे करके चैप्टर पढ़ाओ। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है।
तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सिलेबस से रिलेटेड आज का अपना वीडियो है। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।